की और एक आक्रोश उसके पीछे जो लोग खड़े थे वो दिखाई दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दा जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति होती है, बीजेपी केवल उसी पिच पर ममता बनर्जी को लेती है। बीजेपी के वार पर ममता लगातार पलटवार भी कर रहे हैं। अरुण, क्या ममता के कानों तक भी आवाज पहुंची होगी, और अगर हाँ तो फिर कैसे देंगे जवाब, क्योंकि वो जय श्री राम के नारे से तो अक्सर नाराज हो जाया करती हैं। देखिए, अब वो नाराजगी नहीं दिखा पा रही वो, क्योंकि बीजेपी जिस आक्रामक तरीके से जय श्री राम के नारे का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल की सियासत में कर रही है, ममता बनर्जी को भी अब मजबूर होना पड़ा। उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है, उनको मंदिर में जाना पड़ रहा है, दर्शन करना पड़ रहा है। और जो उनके चुनावी रणनीतिकार हैं वो ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेना है तो सिर्फ अल्पसंख्यक वोटरों के भरोसे आप नहीं रह सकते। आपको एक बड़े चंक पर भी नजर रखनी होगी, उनको अपने से दूर जाने से रोकना होगा, और तभी बीजेपी को आप कमजोर कर पाएंगे। जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर आक्रामक हिंदुत्व का पालन करती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से झंडे भगवे नजर आ रहे हैं, श्री राम की तस्वीर, हनुमान की तस्वीर नजर आ रही है, ऐसे में तृणमूल कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी और बैलेंस करके चल रही ममता बनर्जी। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, हिंदू घर में पैदा हुई हूं, मुझे मत सिखाइए हिंदू धर्म क्या होता है, और इसीलिए उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है। तो यह साफ दिखाई दे रहा है कि बुरी तरह से पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो ध्रुवीकरण उसका होने जा रहा है। आशिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, जरा ये बताइए, एक तरफ तो बीजेपी की अपनी कोशिश है जय श्री राम के नारे के जरिए किस तरीके से वो पूरे माहौल को अपने पक्ष में करे, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो लगातार चोट को लेकर सहानुभूति गेन करने की कोशिश करे, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। लेकिन इस सब के बीच अब ममता बनर्जी का क्या होगा पलटवार? ममता बनर्जी हर वार पर पलटवार करती नजर आई है, लेकिन जय श्री राम के नारे पर उनका जवाब क्या होगा? देखिए, जय श्री राम के नारे की बात करें तो उनका क्या जवाब है हम देख चुके हैं, क्या रुख है हम देख चुके हैं कि इससे नाराज़ होकर के सरकारी कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के मंचासीन उठकर वहां से चली गई थी। नारों की बात करें तो अब नया नारा जो टीएमसी की तरफ से चल रहा है वो ये है कि भांगा पाए खेला होबे, यानी कि टूटे पैर से भी खेल होगा। तो खेला होबे जो टीएमसी का स्लोगन जिसे धीरे धीरे सभी राजनीतिक दलों ने अपना लिया था, वो जोर पर है। और अब ये दिखाने की कोशिश है कि ममता बनर्जी जो कि फाइटर हैं, हमेशा गिरने के बाद उठ कर के खड़ी होती हैं, वो अब व्हील चेयर पर जो है वो चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। सबसे पहले परसों जब मैनिफेस्टो लॉन्च होगा तभी व्हील चेयर पे होंगी, और पहली रैली उनकी जो झाड़ग्राम में जो तय कार्यक्रम था, सोमवार को झाड़ग्राम जाना था, तो झाड़ग्राम में उनकी पहली रैली व्हील चेयर पर होगी। तो ये तस्वीर बहुत बड़ी होगी, देखने लायक होगी गायत्री, जब एक मुख्यमंत्री चोट लगने के 2 दिन के भीतर अमित, तो क्या व्हील चेयर से ममता बनर्जी खेला होबे बोलेंगी? व्हील चेयर से होगा खेला होबे? सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो जो ममता बनर्जी को चोटें आई, सबसे पहले उन्होंने आरोप लगाया कि 4-5 लोगों ने उन्हें धक्का मारा तब चोटें आई। उसके बाद जो वीडियो एसएसकेएम अस्पताल से आया, जो अरुण सिंह ने ब्रेक किया, वीडियो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसमें वो काफ़ी सॉफ्ट थी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से को बताया कि वो शांति बरतें, यानी एक जो पिक्चर है ममता बनर्जी का, वो पिक्चर जो फाइटिंग लेडी का, वो दिखाने की कोशिश हुई है। और अगर हम जय श्री राम के नारे की बात करें तो जय श्री राम का इस बार चुनाव में इसी तरीके को लुभाने की कोशिश करेगी, भुनाने की कोशिश करेगी बीजेपी। ये 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर तय कर लिया गया था विक्टोरिया मेमोरियल में, जब जय श्री राम को लेकर ममता बनर्जी ने आपत्ति जताई थी प्रधानमंत्री के मंच पर। ठीक इसी तरीके से विधानसभा चुनाव के समय में 2019 विधानसभा के 2019 लोकसभा के चुनाव के समय में पूर्वी मिदनापुर से एक तस्वीर आई थी, और उस विजुअल को जिस तरीके से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रोल किया गया था, जिसमें जय श्री राम को लेकर आपत्ति जताई थी ममता बनर्जी ने, तो कहीं ना कहीं उससे एज मिला था बीजेपी को लोकसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं जय श्री राम को लेकर भी यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रही है, सभी चुनावी रैलियों में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कहीं अभी। और ममता को भी ये बहुत पहले से मालूम था कि जय श्री राम बीजेपी को शूट करता है चुनाव में, और यही दिख भी रहा है इस वक्त। जितनी भी चुनावी रैलियां हैं उन सभी रैलियों में जय श्री राम के नारे हो रहे हैं। और एक वीडियो बंगाल बीजेपी ने भी ट्वीट किया है जो अरुण दिखा रहे थे, और उन्होंने बीजेपी नेताओं से सवाल भी किया था। अरुण, उस वीडियो पर आपसे जवाब लेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि उस वीडियो का मतलब क्या है, क्योंकि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के नाम से उस वीडियो को जारी किया गया बंगाल बीजेपी की तरफ से। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।